नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत में आज के समय कुछ बहुत स्पेशल हो रहा है। आप खुद नोट करिएगा कि अमेरिकन जायंट्स गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये लाइन लगाकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस कर रहे हैं भारत में। और अगर आप सोच रहे हैं वेल ये अनाउंसमेंट ठीक है, आज के समय काफी न्यूज में है कि माइक्रोसॉफ्ट 17.5 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाला है भारत में। और ये बात अब सारी इन्वेस्टमेंट 2029 तक हो जाएगी। ये कोई 40-50 साल का कोई लंबा प्लान नहीं है। बहुत ही जल्द ये इन्वेस्टमेंट्स आपको भारत में देखनी शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट ने साल की शुरुआत में भी 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का प्लान किया था। तो टोटल माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेस्टमेंट भारत में 20 बिलियन डॉलर से भी ऊपर होने वाली है आने वाले 3 से 4 साल में। गूगल इससे पहले यह अनाउंस कर चुका है कि भारत में डेटा हब, डेटा सेंटर ये बनाने के लिए 15 बिलियन डॉलर्स ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। और इनके अलावा कई और अमेरिकन कंपनीज हैं जो भारत की तरफ आ रही हैं। ऑल ऑफ देम वांट टू बिल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा हब्स इन इंडिया। अब आपका यहां पे सवाल आएगा, मगर ये सब हो क्यों रहा है? डोनाल्ड ट्रंप भारत पे गुस्सा है और ये गूगल और ये माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ये भारत में डेटा सेंटर ओपन करना चाहते हैं। इससे होगा क्या? ये ऑब्वियस ही बात है, ये जो कंपनियां हैं ये भारत में इसलिए तो निवेश कर नहीं रही क्योंकि सुंदर पिचई और सत्या नडेला दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं। इनकी जगह कोई मार्क विलियम या फिर क्रिस रॉजर टाइप का कोई आदमी होता, वो भी भारत में इतना निवेश कर रहा होता, क्योंकि भारत में आने वाले समय में इन कंपनियों को दिख रहे हैं कमाई के अवसर। ये बात आप जानते हैं, मैं जानता हूं। ये इतने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना उसी कंट्री के बस की बात है जो क्वार्टरली ग्रोथ रेट में रिसेंटली 8% से भी ऊपर की ग्रोथ रेट दिखाए, और जिसके बारे में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सभी कहें कि आने वाले समय में भारत एक बड़ा ग्रोथ का इंजन होने वाला है पूरी दुनिया के लिए। और मैं जानता हूं यहां पे आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये लोग भारत में बेसिकली बनाएंगे क्या? ये जो निवेश ये सब कर रहे हैं इससे पैसा कैसे कमाएंगे? इससे इंडिया को कैसे फायदा होगा? सब कुछ बहुत ज्यादा सरल शब्दों में आपको समझाता हूं। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। आप लोगों ने काफी बार लिस्ट देखी होगी दुनिया में कि जी इकोनॉमी के हिसाब से कौन सी कंट्री आगे है। गोल्ड की लिस्ट देखी होगी, किस कंट्री के पास कितना गोल्ड है। आप में से एक बहुत कम लोगों ने कभी सर्च किया होगा कि डेटा सेंटर के हिसाब से कौन सा देश आगे है, किस देश में कितने डेटा सेंटर। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि डेटा सेंटर होने से क्या होता है, आज के समय अपनी दुनिया देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कंप्यूटिंग के जरिए हो रहा है। बैंकिंग करनी है, आपके पास एक ऐप, आप लाखों रुपए उससे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग करना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आप मूवीज देख सकते हैं। बेसिकली यू आर डूइंग सो मच ऑनलाइन। ये सब आप कैसे कर पा रहे हैं? इसके पीछे हैं हमारे देश में बहुत सारे बने हुए डेटा सेंटर्स। ये डेटा सेंटर्स हैवी कंप्यूटिंग करते हैं, डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना देता हूं, अपलोड कर देता हूं यूट्यूब पर। वो वीडियो कहां जा रही है, कहां पे स्टोर हो रही है? ऑब्वियसली यू नीड अ डेटा सेंटर, और मैं तो बस एक क्रिएटर हूं। इस तरीके से पूरे भारत में कितने सारे क्रिएटर्स हैं, उन सब का डेटा, ये बस यूट्यूब का तो मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, और भी दुनिया भर का डेटा है। गेमिंग डेटा है, हेल्थ केयर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इतना सारा डेटा है। कहां स्टोर होता है? ये स्टोर होता है डेटा सेंटर में। बेसिकली आज की दुनिया में जो आप सारे ये लुत्फ उठा रहे हैं कि आप मोबाइल फोन उठाओ, झट से कुछ ऑर्डर करो, आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी। आप किसी दोस्त से बात कर सकते हैं जो तमिलनाडु में बैठा है या फिर आसाम में बैठा है, दोनों मिलकर गेमिंग कर सकते हैं। आप परचेजिंग कर सकते हैं अमेजॉन से, आप कुछ सेव कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है डेटा सेंटर्स की मदद से। बिना डेटा सेंटर्स के ये सब नहीं होगा। अब एक सवाल आपके माइंड में आएगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि जितनी बड़ी एक देश की डिजिटल इकोनॉमी उतने ज्यादा वहां पर डेटा सेंटर्स होंगे? तो इसका आंसर है काफी हद तक हाँ। इधर आप देख पाओगे ये लिस्ट है आपके सामने कंट्रीज की जहां पर डेटा सेंटर सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पे आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूएसए में देखो जिस तरीके से ट्रंप अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं कि जी H1B वीजा पे पेनल्टी लगा दी, ये बोल दिया कि बाहर के वर्कर्स को नहीं आने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। यूएसए में आने वाले समय में आप देखोगे डेटा सेंटर्स काफी कम हो जाएंगे। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, यूएसए में बहुत सारे जो ये डेटा सेंटर्स हैं ये सर्विस प्रोवाइड करते थे भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान जैसे कई देशों को। अब होने क्या वाला है आने वाले समय में,
यूएसए में जो ये वाला नंबर है इसमें कटौती होगी। और अगेन ये चीज बस पढ़े लिखे लोग समझ पाते हैं। यूएसए में भी एक काफी अनपढ़ से लोग हैं जो ऑनलाइन काफी हद तक इंडिया के अगेंस्ट हेट फैलाना ये सब कर रहे होते हैं, बट उनको लॉन्ग टर्म चीज समझ नहीं आती कि H1B वीजा से जो इंडियन वर्कर्स यूएस में आ रहे थे ना, उससे लॉन्ग टर्म में यूएस को ही फायदा हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी इनडायरेक्ट नौकरियां यूएसए में आ रही थी। अब होगा क्या, बहुत सारे डेटा सेंटर्स ये यूएसए से निकलेंगे और बाहर जाएंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको रोक सकते हैं? हो सकता है, मे बी। मैं एक पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा ये होगा, बट एक पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कल को ट्रंप कह सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये रोकना होगा, कोई लॉ पास करने का प्रयास कर सकते हैं। बट ट्रंप कब तक रहेंगे? 3 साल, 3.5 साल, उसके बाद फिर से इलेक्शन होंगे और इवेंचुअली जो ये कंपनियां हैं, ये प्रॉफिट ड्रिवन कंपनियां हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के हिसाब से नहीं चलने वाली। तो अब होगा क्या, यूएसए में होंगे डेटा सेंटर कम, और ये डेटा सेंटर कनाडा, इंडिया, जी हाँ, यहाँ पे मुझे कनाडा का भी नाम लेना होगा। जो अनाउंसमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने करी है ना कि भारत में बनाएंगे डेटा सेंटर, वो कनाडा में भी करके आए। ये बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि यूएसए छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो चुका है यूएस की आईटी कंपनीज में। तो इंडिया के पास आप अगर देखो, अभी के लिए बस 150 के आसपास डेटा सेंटर्स हैं। अगर इस लिस्ट में हम देखें तो हमारा प्यारा भारत हमको दिख जाएगा रैंक 14 पर। कोई और लिस्ट देखोगे शायद उसमें थोड़े से डेटा सेंटर्स आपको एक्स्ट्रा दिखा दें, रैंक 9-10 पे दिखा दें आपको। बट ओवरऑल चाइना के मुकाबले भारत के पास बहुत कम डेटा सेंटर हैं, यूके के मुकाबले बहुत कम डेटा सेंटर हैं। और अब होने क्या वाला है, आने वाले 4 सालों में इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर्स। ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और कई और अमेरिकन कंपनियां भारत में बहुत सारे डेटा सेंटर्स बना देंगे। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि डेटा सेंटर्स के मामले में 2029-30 तक भारत और चीन बिल्कुल बराबरी पे खड़े हो। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अच्छा ठीक है, समझ गया, कल को आप में से कोई कहता है कि अराताई ऐप यार व्हाट्सएप को चैलेंज नहीं कर पाई, मैं बनाऊंगा ऐप, ठीक है, मैं एक बढ़िया ऐप बनाऊंगा, इंडिया स्पेसिफिक ऐप का नाम रखूंगा, डिशूम या धूम करके कुछ नाम रख दूंगा, और वो ऐप ना वो चैलेंज करेगी। अब उस ऐप को चलाने के लिए आपको चाहिए होगी स्टोरेज, आपको चाहिए होगी कंप्यूटिंग पावर, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज चाहिए होंगी। उसके लिए ना आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर के पास। मैं आपको बिजनेस समझा रहा हूं। ये सत्या नडेला भारत में जो ये $17 बिलियन पंप करेंगे, तो इससे इनको उम्मीद है ना कि रिटर्न मिलेंगे अपने को, $30-40 बिलियन कमाएंगे। तो ये कैसे कमाएंगे? आप हो या कोई भी कल को कोई बिजनेसमैन है, वो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में, बोलेगा आपकी सर्विसेज चाहिए, वो सर्विसेज के लाख रुपए चार्ज करेंगे, और इस तरीके से भारत का एक डिजिटल इकोसिस्टम और ज्यादा बढ़ेगा। अमेरिका भी कमाएगा, एक्चुअली अमेरिका की कंपनियां कमाएंगी, भारत में डिजिटाइजेशन और ज्यादा होगी। और सबसे बड़ी बात, आप खुद सोच सकते हैं, जब एक डेटा सेंटर कहीं पर बनेगा ना, तो इनडायरेक्ट नौकरियां बहुत सारी बन जाती है। पहली बात तो डेटा सेंटर को चलाने के लिए ना यहाँ पे अमेरिकन तो लाएंगे नहीं, इंडियन ही लाएंगे, तो इंडियन लोगों को रोजगार मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्चुअली ये बात बोली है कि ये 20 मिलियन इंडियंस को अपस्किल करेंगे डेटा के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। और इसलिए मैं आपको बोलता हूं करियर 247 में कि अगर फ्यूचर की जॉब्स के लिए खुद को प्रिपेयर करना है तो डेटा रिलेटेड कोई कोर्स करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कोर्स करिए। इस फ्यूचर में सरकारी नौकरियां, बैंक जॉब्स ये इतनी आपको दिखेगी नहीं, प्राइमरली जॉब्स डेटा ड्रिवन होने वाली हैं। उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। वीडियो के एंड में काफी इंपॉर्टेंट मैसेज भी होगा, वो भी आप देख सकते हैं। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे जैसे भारत में ये डेटा सेंटर बढ़ेंगे, भारत की कई कंपनियों को यहाँ पे इनडायरेक्ट बिजनेस मिलेगा, हमारी इकोनॉमी में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि भारत के थ्रू ये बहुत सारी जो कंपनियां हैं ये डेटा ड्रिवन सर्विसेज देना स्टार्ट कर दे आसपास के देशों को। जैसे आसियान है, कल को मान लीजिए बांग्लादेश है, कई और देश है, उनको हम डेटा ड्रिवन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में द इकोनॉमी विल बी बेस्ड ऑन डेटा। डेटा इज द न्यू ऑयल। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली आज के समय हो क्या रहा है। ये इंडिया में AI फर्स्ट फ्यूचर विद क्लाउड, AI इंफ्रा, इस सब के नीचे ये डेटा हब की बात क्यों कर रही है कि अल्टीमेटली यहाँ पे आप देख पाओगे हम भारत में डेटा सेंटर्स बनाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, ये डेटा सेंटर किस तरीके से काम करेगा, और क्यों अमेरिकन कंपनीज भारत में निवेश करती रहेंगी, क्योंकि आपको ऑल्टरनेटिव और क्या मिलेगा। दुनिया बहुत बड़ी दिखती है मगर इतनी बड़ी है नहीं। आप अफ्रीका में जाओगे, आप रशिया में जाओगे, चाइना आपकी एंट्री होने नहीं देगा, जापान की इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो चुकी है, आप जाओगे कहां पे?
यूरोप आप पे पेनल्टी लगा देता है। दुनिया में घूम फिर के इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन इनके पास है नहीं, कहाँ जाएंगे, इधर ही आएंगे। सो दिस इज अ मैच मेड इन हेवन। उम्मीद यहाँ पर यही करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ यहाँ पे अपना नया कोई दिमाग लगा के कोई ऊट पटांग कानून पास करने का प्रयास ना करे इन इन्वेस्टमेंट्स को ब्लॉक करने के लिए। और वैसे आप अगर सोच कर देखो, ये जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और कई जो अमेरिकन कंपनीज भारत में निवेश कर रही है ना, ये एक बड़ा मैं कहूंगा रीजन है कि इंडिया यूएस रिलेशन स्ट्रांग रहेंगे। और काफी बार ना हम लोग रशिया की तरफ देखकर सोचेंगे कि रशिया से कभी हमको ये सब नहीं मिल पाएगा। रशिया S-400 दे देगा, ब्रह्मोस दे देगा, मिसाइल की टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर कर देगा, बहुत कुछ करेगा, बट रशिया से पैसा नहीं आता। रशिया में जाकर हमारे युवक कुछ खास कमाते नहीं है। रशियन कंपनीज यहाँ पर कोई इस टाइप के डेटा हब वगैरह नहीं बनाने वाली, कोई इकोसिस्टम नहीं खड़ा करने वाली। तो अगेन इस वजह से यूएसए विल ऑलवेज बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और मेरी उम्मीद यहां पर यही है कि भारत बहुत ही स्मूथली ये ट्रांजैक्शन हैंडल करे। इसके लिए हमें एक काम करने की बहुत आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बिल्ड करते रहो, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, एवरीथिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली। हमें बस अपने देश में सिविक सेंस इंप्रूव करवानी है, अपने देश में साफ सफाई इंप्रूव करानी है, सरकार का यही काम है। बस ये चीज अगर ये मैनेज कर लेते हैं ना, इतनी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी भारत में, भारत अपने आप ही आप देखोगे काफी अलग देश आपको दिखेगा बाय 2030। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि अमेजॉन कंपनी जो है यूएसए की, ये आने वाले समय में कितने बिलियन डॉलर्स निवेश करने वाली है भारत में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, $10 बिलियन, $20 बिलियन, $30 बिलियन या $35 बिलियन बाय द ईयर 2030। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 मीन्स जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता? वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। और आप सबको याद रखनी है ये डेट 13 दिसंबर, क्योंकि ये आखिरी दिन है करियर 247 के डेटा एनालिटिक्स बैच को ज्वाइन करने का। ये बैच बाय द वे आज शुरू हो चुका है, आज मतलब कि 6 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।